मित्रों, आज हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे कि वास्तव में हम किससे प्रेम करते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना है। जब वो श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, वहाँ का राजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध के संपर्क में आए, उनसे धर्म दीक्षा ली और महल के एक कक्ष में ध्यान करने लगे। धर्म की ऐसी विशेषता है कि धर्म किसी परिवार के एक सदस्य में जाती है तो धीरे धीरे परिवार के लोग भी उससे अपनाने लगते हैं। राजा प्रसेनजित के जीवन में भी ये घटा। उनके व्यवहार से प्रभावित होकर उनकी पटरानी मालविका भी ध्यान की दीक्षा भगवान बुद्ध से लेती है और महल के एक कक्ष में प्रतिदिन राजा रानी ध्यान करने लगते हैं। वो दोनों ध्यान की इतनी गहराई में गए, प्रतिदिन सुबह शाम साधना करते थे। एक दिन की घटना, जब राजा प्रसेनजित और पटरानी मालविका ध्यान खत्म किए तो राजा रानी से प्रश्न करते हैं कि महारानी, आज ध्यान करते करते हमारे मन में एक प्रश्न उठा कि इस संसार में आपके लिए सबसे प्रिय कौन है। पटरानी मालविका मुस्कुराई, बोली, महाराज, आश्चर्य की बात है कि आज मेरे मन में भी ऐसा ही प्रश्न उठा कि मैं आपसे पूछूं कि इस संसार में आपके लिए सबसे प्रिय कौन है। राजा मुस्कुराते हुए बोले कि महारानी, पहला प्रश्न तो हमने आपसे किया है, इसलिए पहले आप ही उत्तर दें कि इस संसार में आपके लिए सबसे प्रिय कौन। पटरानी मालविका कहती है कि महाराज, सच्चाई तो ये है कि इस संसार में मेरे लिए सबसे प्रिय मैं ही हूँ। आप ज़रा विचार करें कि कोई पति अपनी पत्नी से पूछे कि तुम्हारे लिए सबसे प्रिय इस संसार में कौन है, और अगर पत्नी ऐसा जवाब दे तो और कुछ तो नहीं, लेकिन एक थप्पड़ ज़रूर लग जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके इतना धन लाता हूँ, झूठ बोलता हूँ, परिश्रम करता हूँ, क्या संसार में मैं भी तुम्हारे लिए प्रिय नहीं हूँ। लेकिन राजा धार्मिक थे, धर्म का उनको बोध हो चुका था। उन्होंने प्रश्न किया कि इस संसार में आपके लिए केवल आप ही प्रिय हैं, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। पटरानी मालविका कहती है कि महाराज, सच्चाई तो यही है कि इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं से प्रेम करता है। पति चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन अगर पत्नी के इच्छा के विरुद्ध चलता हो तो उसके सुंदरता का प्रेम ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। पत्नी चाहे कितनी भी सुंदर हो और पति के इच्छा के विरुद्ध चले तो कोई भी पति पत्नी से कितना देर प्रेम करेगा। देर सवेर यह प्रेम समाप्त हो जाएगा। किसी भाई को भाई से प्रेम नहीं है। हर भाई को, हर व्यक्ति को अपनी इच्छाओं से प्रेम है। यही कारण होता है कि भाई शादी से पहले एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं और शादी के बाद एक दूसरे का जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्र को मित्र से प्रेम नहीं, मित्र को अपनी इच्छाओं से प्रेम है। यही कारण है कि मित्रता टूटती है, क्योंकि जब एक मित्र की इच्छा दूसरे मित्र से पूरी नहीं होती है तो मित्रता दुश्मनी में बदल जाती है। बाप को बेटे से प्रेम नहीं है, बाप को अपनी इच्छाओं से प्रेम है। बेटा चाहे कितना भी सुंदर हो, कितने भी बड़े पद पर बैठा हो,
और वह बेटा बाप की इच्छा के विरुद्ध चलना शुरू कर दे तो उस बेटे से बाप का प्रेम समाप्त हो जाएगा। बेटा भले निर्धन हो, विद्याहीन हो, लेकिन बाप के इच्छा अनुसार चल रहा है तो वह बेटा उस धनवान बेटे के मुकाबले ज़्यादा प्रिय होगा। मित्रों, कहने का मतलब ये है कि वास्तव में इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, क्योंकि प्रेम सच्चा तो तब होता है जब कोई वहाँ शर्त नहीं होती है। जब तक हम किसी दूसरों से उपेक्षा रखते हैं कि मेरे बदले ये व्यक्ति ऐसा कर दे तो मैं समझूंगा कि वह मुझसे प्रेम करता है, तो यह प्रेम नहीं, यह सौदा है, यह व्यवसाय है। किसी व्यक्ति से हम प्रेम कर रहे हैं और यह शर्त रखे हैं तो वास्तव में यह प्रेम नहीं। प्रेम तो निस्वार्थ होता है। बदले में कुछ चाह रखते हैं तो प्रेम दूषित हो गई। आज यही कारण है हर घरों में, हर परिवार में लोग भगवान को बदलते रहते हैं, क्योंकि एक भगवान से इच्छा पूरा नहीं हुआ तो कुछ दिन के बाद वो दूसरे भगवान को घर में लाते हैं। दूसरों से पूरा नहीं हुआ वह तीसरे को लाते हैं, तीसरे से पूरा नहीं हुआ वो चौथे भगवान को पूजने लगते हैं। किसी भगवान पर उसकी भरोसा नहीं है, और जिसे कोई भरोसा ही नहीं है उसे कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो मित्रों, कहने का मतलब है राजा प्रसेनजीत और मल्लिका के मन में जो ये प्रश्न उठा, मल्लिका कहती है कि महाराज सच्चाई तो यही है कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता, हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं से प्रेम करता है। राजा को यह बात सुनकर बेहद खुशी हुई और पटरानी मल्लिका को लेकर भगवान बुद्ध के वो विहार में पहुँचे। राजा और रानी भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए सुबह की घटी हुई घटना पर उनसे विचार विमर्श करवाने का प्रयास करते हैं कि आज हम दोनों में यह वार्तालाप हुई, इसका क्या कारण है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि जिस दिन व्यक्ति अंतर्मुखी होकर यह बात अनुभव से जान लेता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगती है, क्योंकि तब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वास्तव में मैं किसी से प्रेम नहीं करता, मैं तो अपनी इच्छाओं से प्रेम करता हूँ। मैं इतना आत्म केंद्रित प्राणी हूँ, मैं इतना स्व केंद्रित प्राणी हूँ, मैं अपने स्व को इतना महत्व दे दिया कि मैं किसी से प्रेम नहीं करता, मैं केवल अपनी सपनाओं से प्रेम करता हूँ। उस दिन व्यक्ति की स्थिति बदलने लगती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।